बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु कृपा से भगवान के चरणों में थोड़ा चित्त समर्पण करके ये भाव जागा कि कुछ हृदय का विचार हम वर्तमान समय को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में वाणी के विचारों का आदान प्रदान करें। इस कोरोना महामारी में हमारी आपकी समस्त मानवीय जाति की दिनचर्या ऐसे अस्त व्यस्त हो चुकी है। बाहर के क्रम, हमारी इंद्रियों का भाव, हमारे चित्त का सोच, हमारे मन का निर्णय, सब कुछ तो अस्त व्यस्त है। कुछ पता नहीं अगला क्षण कैसा आएगा। हो सकता है हमारे लिए अच्छा ही आए, लेकिन मन में कई प्रकार के ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं और हमारी बुद्धि भ्रमित है। ऐसी भीषण स्थिति में प्रायः करके जो हम लोग हैं, जो नाम का आश्रय लेकर चलते हैं और गुरु कृपा का आश्रय लेकर चलते हैं, भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के हम अपनी श्वास का आदान प्रदान करते हैं। श्वास को लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, सब कुछ परमात्मा ही तो है। इतनी तीव्र, इतनी सुंदर और इतनी प्रगाढ़ विचारधारा को हमने धारण किया हुआ है, फिर भी आज हमारा चित्त अशांत है। हमारे मन में बार बार न जाने किस किस तरह के विचार आते हैं। ये आधुनिक वातावरण का प्रभाव है, ये कलिकाल का दोष है। तो इसमें हमें जो महापुरुषों के द्वारा प्रसाद प्राप्त हुआ है, जो शास्त्रों के द्वारा, जो कथाओं में जा करके हमने अर्जित किया है,
उन सभी श्रवण में जो शब्द हमने जो इकट्ठे किए हैं, आज समय है कि उनका चिंतन किया जाए, उन पर विचार किया जाए। हमसे कहाँ कहाँ परमार्थ करवाया गया है, उन सभी परमार्थ के पलों का, क्षणों का, उन योगदानों का फल यही है कि विपरीत परिस्थिति में हमारे अंदर टिकाव आए, हमारे अंदर संयम आए और हम किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में ना जाए, हम अपने कर्तव्य पारायणता की तरफ ही ध्यान दें। तो इसलिए आज ऐसी स्थिति है, मैं भी पंचकुला से करीब 4 महीने होने लगे हैं, हरिद्वार में गंगा तट पर हूँ और सब जो जहां है वहीं पर टिका हुआ है। और बार बार सरकार की तरफ से भी ऐसा निर्देश आ रहा है कि इसी में भलाई है कि आप जहां हैं वहीं पर रुके रहें, लेकिन ये हमेशा के लिए संभव नहीं है। हमारे विचार, हमारे क्रम और हमारे प्रारब्ध यंत्र पर्यंत्र न जाने कहाँ कहाँ उस परमात्मा ने डाले हुए हैं और वहां वहां हमें अपने स्वभाववश, अपनी परिस्थितिवश हमें जाना ही पड़ता है। तो इतना तो अवश्य निर्णय मिला है, इतना अपने विचारों से एक प्रकाश मिला है कि परमात्मा ही सर्वस्व है और परमात्मा ही हमारा संपूर्ण जो हमारी उपलब्धि है, हमारे कर्मों के परिणाम हैं और हमारे जीवन का सार सर्वस्व वो परमात्मा ही है, जिनको हम न जाने किस किस रूपों में मानते हैं। परमात्मा एक हमारे वेद भगवान साक्षी हैं और उन्होंने कहा है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यते, वो केवल एक है और उनके जैसा भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो उसी निर्गुण निराकार स्वरूप को हम अपनी भावनाओं के अनुसार में, कोई कृष्ण कन्हैया के रूप में देखता है, कोई भोले बाबा के रूप में देखता है, कोई शक्ति के रूप में देखता है, तो वो भगवान का ही विग्रह है, भगवान का ही स्वरूप है।